नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी मेडिटेशन की पहली वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। उसमें मैंने बहुत आसान वे से आपको समझाने की कोशिश की है कि हमें एक्चुअल में मेडिटेशन क्यों चाहिए, क्यों हमें अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, क्यों हमें अच्छी सजेशंस देनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे मेडिटेशन के पार्ट को जिसे आपने बहुत कम सुना होगा अभी तक। मेडिटेशंस आपने कई तरह की सुनी होगी। आजकल मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस बात पर इतना सा ज़रूर कहूँगा कि बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। हर कोई जो उठ रहा है वो अपने हिसाब से मेडिटेशन को एक नया नाम दे देता है कि ये इस टाइप की है, ये इस टाइप की है, वो उस टाइप की है। मगर मैं आपसे जो मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ ये एक हीलिंग पैटर्न है, हीलिंग मेडिटेशन है। क्यों हमें हीलिंग की ज़रूरत है? क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक सीक्वेंस में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करके हम इन्हें सीक्वेंस में नहीं ला सकते। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी की एनर्जीज हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्रिक्वेंसीज हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके। ब्रीदिंग कंट्रोल्स जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग ही आपको सही ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, आपको कामनेस में लाएगा और आपके माइंड के नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करेगा। और ये पैटर्न्स आपने हजारों वीडियोस में देखे होंगे और सुने होंगे। मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत थोड़े में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। इस हीलिंग मेडिटेशन के फर्स्ट पैटर्न में मैं आपको इतना समझाऊंगा कि हम कुछ ऐसे हिडन चक्रास, आपने चक्रास के बारे में सुना होगा, 7 मेजर चक्रास। एक्चुअल में हमारी बॉडी में 112 चक्रास होते हैं, बाकी सब हिडन चक्रास हैं, स्मॉल चक्रास हैं, जिन्हें बहुत कम डिस्क्राइब किया जाता है। मैं इस हीलिंग मेडिटेशन में आपको जो कुछ हिडन चक्रास हैं उनके बारे में पहले बताना चाहूँगा। एक छोटी सी बात है, अगर एक गाड़ी है या कुछ भी आप लीजिए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स काम करते हैं। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो क्या वो जो पूरा मोबाइल है वो एक ही साथ बन गया और वही पूरा का पूरा एक ही उसमें काम कर रहे हैं? नहीं, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं और उनकी आपस की एनर्जीज जुड़ती हैं, तब जाकर एक वो मोबाइल पूरा बनता है। हर चीज़ इसी तरह से बनी हुई है। छोटी चीज़ इंटरलिंक होगी, उनकी एनर्जीज आपस में काम करेंगी, उनकी फोर्सेस काम करेंगी, तब जाकर एक बड़ी चीज़ बनेगी। उसी तरह से हमारी बॉडी में जितने एनर्जी पॉइंट्स हैं, जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, जैसे हम स्मॉल चक्रास की बात कर रहे हैं, 112 एनर्जी पॉइंट्स हैं, और उन 112 एनर्जी पॉइंट्स को हील करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उन मेजर 7 चक्रास को हील करना। अगर हम मेजर को हील करते रहेंगे और छोटे चक्रास के बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो क्या वो प्रॉपरली हील हो पाएंगे? मेरी पहली एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा, और इस बात को मैं नहीं कहूंगा कि होंगे या नहीं होंगे, आप बहुत समझदार हैं। भगवान ने आपको भी उतना ही दिमाग दिया है जितना मुझे दिया है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक बड़ी चीज की फोर्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन में लाने के लिए क्या उन छोटी एनर्जीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, और मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने इस छोटे से एक पैटर्न को, जो मैं आपको बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका बैठने का पोस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोशिश कीजिए कि अगर आप यूँ एक मैट पर बैठे हैं तो उसके साइड पे एक छोटा सा 3-4 इंच का गद्दा लीजिए, जिस पर आप आसानी से इस तरह से बैठ सकें। और इस पोस्चर में बैठने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या होगा कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और आप जितनी देर भी चाहें बैठें, आप थकेंगे नहीं इस पोस्चर में। यानी आपका एक कुशन हो जो 3 या 4 इंच अबव हो, और आप इस तरह से नीचे अपने चौकड़ी को लगाकर आराम से बैठें। यहां पर बैठने के बाद आपके हाथों का पोस्चर इस ढंग से होना चाहिए। इसको आप गोद में रखें। इसके बाद आप कुछ गहरी सांसें लेंगे, और सिर्फ आप उन सांसों के दृष्टा बनेंगे, उनके ऑब्जर्वर बनेंगे, उनके साक्षी नहीं। आप ऑब्जर्वर बने कि आपकी सांस आ रही है और जा रही है।
कम से कम आप ऐसी 10 ब्रीदिंग्स करेंगे। इन गहरी सांसों को 8 से 10 गहरी सांसों को लेने के बाद अब जो आप नेक्स्ट गहरी सांसें फिर से लेंगे, मगर उसमें आप अपनी ब्रीथ को रोकेंगे अपने सीने में। जैसे आप ध्यान से देखें, मैं सांस को लूंगा 4 गिनते हुए और उसको भर के रखूंगा 6 गिनने तक और छोड़ूंगा 8 गिनने तक। ध्यान से इस 4, 6 और 8 के रेशो को देखें। 4 इनहेल, 6 में रोका, 8 तक रिलीज किया। यानी अगर आप इस एक्सरसाइज को शुरू से कर रहे हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। 3 ब्रीदिंग, 5 रोकना और 7 तक छोड़ना। हमेशा आपकी सांस इनहेल से एक्सहेल में ज़्यादा होना चाहिए। इनहेल से एक्सहेल ज़्यादा होना चाहिए। एक बार फिर से आप इस पोस्चर को देखें। पहले 10 गहरी सांसें नॉर्मल, उसके बाद इसे ही 10 गहरी सांसें छाती में अपने सांस को भरते हुए 3, 5 या 7 की रेशो में। अगर आप अच्छे से कर सके तो 4, 6 या 8 की रेशो में, और इसे हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप एक हमिंग पोजीशन लेंगे। आप अपने सांस को अपने सीने में भरेंगे। अपनी सांस को सीने में पूरी तरह से भरते हुए आप एक हमिंग साउंड करेंगे, जैसे इसमें आप दांतों को आपस में जोड़ेंगे नहीं, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। एक बार फिर से इस तरह से आप 5 से 7 हमिंग पोजीशंस लेंगे। उसके बाद आप बिल्कुल सीधे आराम से अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए, अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करेंगे और अपने हाथों को जोड़ते हुए उनसे कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी किसी तरह के भी पुराने बिलीव्स, पुरानी कुछ बेकार यादें जो दुखी करने वाली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं, जिनकी वजह से मेरी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें याद करते हुए आप मेरी उन सभी दिक्कतों को मेरी ही एनर्जीज़ के साथ दूर करें और मुझे अच्छे जीवन का, अपनी लाइट के साथ अच्छे जीवन को जीने का आशीर्वाद प्रदान करें। और इस चीज़ को कहते हुए, इस प्रार्थना को अपने जहन में लेते हुए आप अपने हाथों की एक ये पोजीशन बनाएंगे
जैसे मान लीजिए आपने अपने हाथ में एक नींबू पकड़ लिया हो, उस पोजीशन में अपनी उंगलियों को लेकर जाएं और इस पोजीशन में इनको अकड़ाएं मत, ढीला छोड़कर इस पोजीशन में रखें। और सबसे पहले इस प्रार्थना को कहते हुए आप अपने इस टेम्पल पॉइंट पर, इसे हम कहते हैं टेम्पल पॉइंट, दोनों आंखों के मध्य ये जो थर्ड आई है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, इसे हम कहेंगे टेम्पल पॉइंट। आप इस टेम्पल पॉइंट पर अपनी उंगलियों को ले जाकर यहाँ पर इसे 2 उंगलियों की दूरी पर, इतनी दूरी यानी कि 1 इंच या 1.5 इंच की दूरी पर आप यहाँ पर इन्हें रखेंगे और अपनी प्रार्थना को अपने अंदर दोहराते रहेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, टेम्पल पॉइंट। उसके बाद इस पॉइंट से हम अपने हाथों को अपने ब्रिज पॉइंट, इसे कहते हैं ब्रिज पॉइंट, अपनी आंखों के यहाँ, ये जो आपकी हड्डियां हैं 2, यहाँ पर आप हाथ लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एक हड्डी महसूस होगी, हल्का सा एक गड्ढा सा महसूस होगा। उस गड्ढे के 1 इंच की दूरी पर अपने हाथों को आप लेकर आएंगे और अपने अंदर उस प्रार्थना को दोहराते रहेंगे। इसी तरह से आप आगे मूव करेंगे अपने जो पॉइंट्स पर, यहाँ जहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक हड्डी है, आप इसे देखेंगे, ये हमारा जो पॉइंट है, और अपने जो पॉइंट पर अपने हाथों को लेकर आएंगे और अपनी प्रार्थना को अपने अंदर दोहराते रहेंगे। यहाँ अपनी प्रार्थना को दोहराने के बाद आप आएंगे अपने एडम एप्पल पॉइंट को, ये हमारा, जहाँ पर ये आपके गले की 2 हड्डियाँ मिलकर एक फिर से गड्ढा बनेगा, ये भी आपका एडम एप्पल पॉइंट है। यहाँ पर आप अपने हाथों को उसी दूरी पर रखकर अपनी प्रार्थना को करते हैं। और इसी सीक्वेंस से आप फिर वापस जो, उसके बाद जो पॉइंट्स, एडम एप्पल पॉइंट, इसी प्रोसेस को आप 5 से 7 बार दोहराएंगे और हर पॉइंट के ऊपर आप अपनी प्रार्थना को दोहराएंगे, जिसको आप 30 सेकंड से 35 सेकंड तक आराम से रखेंगे। जब आप इस काम को, इस हीलिंग मेडिटेशन को कर रहे होंगे, इस हीलिंग प्रोसेस को कर रहे होंगे, आपको अपने भीतर वाइब्रेशंस महसूस होंगी। जब आप पॉइंट्स के ऊपर, इन चक्रास के, इन माइनर चक्रास के ऊपर अपने एनर्जीज के साथ खुद को हील करेंगे, आपको अपने अंदर एक घूमते हुए कुछ ऊर्जा महसूस होगी, वाइब्रेशंस महसूस होंगी, और वही आपको हील करने वाली आपकी अपनी हीलिंग है। वही आपकी अपनी वाइब्रेशंस, आप खुद को हील कर रहे होंगे। उसके बाद आप खुद को फिर से 5 या 7 प्रोसीजर इस पूरी मूवमेंट के करने के बाद आप खुद को ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ने के बाद आप आराम से शवासन में लेट जाएंगे और रिलैक्स करेंगे अपने शरीर को पूरी तरह से। इस पूरे प्रोसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अगर ये 10 मिनट आपको बहुत बेहतर जीवन दे सकते हैं, तो ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपके अच्छे जीवन के लिए। ये हमारा पहला पार्ट है अपनी हीलिंग की तरफ चलने का और खुद को हील करने का, जिससे हमारे पॉजिटिव थॉट्स काम करेंगे, हमारी बॉडी की पूरी नेगेटिविटी निकल जाएगी। हम एक मेडिटेशन के ऐसे चरण में आ जाएंगे जहां पहुंचना हमारे लिए आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं तो आपका ब्लड कंट्रोल आ जाएगा, आपका जो बीपी शूट अप होता है वो कंट्रोल आ जाएगा, आप में अग्रेसिवनेस आना कम हो जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन को कामनेस से हैंडल करना सीख जाएंगे, सिर्फ इस छोटे से हीलिंग सेशन को करने से।
ये मैं आपको बहुत ही एक छोटा प्रोसेस बता रहा हूँ, बिल्कुल पूरे प्रोसेस का एक सिर्फ आधा % हिस्सा, क्योंकि एकदम से हर चीज़ नहीं सिखाई जा सकती। आप इस प्रोसेस को करना शुरू करें। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको जो जो फीलिंग्स आएंगी, आप उन फीलिंग्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे जो वेबिनार्स लगते हैं या सेशंस मेडिटेशन पर हैं, आप उन्हें ज्वाइन करने के लिए लिंक ले सकते हैं। तो आप कांटेक्ट करें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, मैं बताने के लिए हमेशा आपके पास हूँ, आपको गाइड करने के लिए हमेशा आपके पास हूँ। सिर्फ आप अपने लिए अच्छा स्वस्थ, अच्छा जीवन खुद ही निश्चित कर सकते हैं, कोई दूसरा ये आपके लिए नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को खुद पर इम्प्लीमेंट करके इसके रिजल्ट्स लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप किसी के लिए अच्छा करने में सहायक हो सकें, उसका ज़रिया बन सकें। क्यों? क्योंकि जितना आप यूनिवर्स में उसकी चीज़ों को बांटते हो, यूनिवर्स उसका 72 गुना करके आपको रिटर्न में देता है। इसलिए अच्छी चीज़ों को हमेशा स्प्रेड कीजिए, बांटिए, ताकि आप उस यूनिवर्स से ज़्यादा जुड़ सकें। थैंक यू।